यार ये पुलिस स्टेशन में आज कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? राम सिंह, श्याम सिंह, दो के दोनों नालायक हैं। हम रिश्वत देकर पुलिस नहीं बनते तो पता नहीं क्या होता पुलिस स्टेशन का। अरे एक नंबर का गधा है गधा, जब देखो तब पूंछ हिलाते हुए आ जाता है। पिछली बार मैंने छुट्टी मांगी थी तो कहने लगा छुट्टी क्यों चाहिए तुम्हें, यहाँ भी तो घर की तरह दूसरों की बुराइयां ही करते हो। अब बताओ भला, मैंने कभी किसी को बुरा भला कहा है कभी? अरे क्या कह रहे हो राम सिंह, इंस्पेक्टर साहब इतने अच्छे आदमी हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। अरे इज्जत तो मेरा चप्पल भी ना करे, उसके घर वाले तो उसकी इज्जत करते ही नहीं, मुझे कौन सी उसकी इज्जत करने के लिए सैलरी मिलती है। देखो राम सिंह, वो हमारे सीनियर हैं, तुम्हें उनके बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर उन्होंने सुन लिया तो। अरे सुनता है तो सुनने दे, मैं क्या उस गधे से डरता हूँ? बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है और सारा गुस्सा पुलिस स्टेशन आकर हम पे निकालता है। देख अभी आता होगा, आते ही कहेगा राम सिंह तुम यहाँ काम करने आते हो या गप्पे लड़ाने? सरकार तुम्हें किस बात की सैलरी देती है? अब तो तू गया काम से। राम सिंह, बेटा राम सिंह, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बाहर जाकर बैठो, कोई आएगा तो कैसे पता चलेगा। अच्छा राम सिंह, तुम्हें इस बार नए साल के लिए कितने दिन की छुट्टी मिली है? सर 1 हफ्ते की। क्यों, आप बढ़ाने वाले हैं क्या? नहीं, तुम्हारी वो छुट्टियां भी कैंसल और अब से तुम नाइट ड्यूटी भी करोगे। लेकिन सर अगर जरा भी चू चाकी तो सस्पेंड कर दूंगा। बहुत मजा आता है ना पीठ पीछे बुराई करने में। मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत इसी को देखकर लिखा गया होगा। ये कौन है? सर इसे आज ही पकड़ा है, शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, शायद कुछ लोगों को उड़ा भी दिया। अब तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है, जब से आया है तब से सो रहा है। सत्यानाश कर रखा है पुलिस स्टेशन का। हवलदार गप्पे लड़ा रहे हैं, मुजरिम सो रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेगा हमारा देश? ए उठ बेवड़ा कहीं का। अरे आप आ गए इंस्पेक्टर साहब, ये अपन कहाँ है? नहीं, हम इंस्पेक्टर कहाँ हैं? हम तो तुम्हारे ससुर हैं, तुम अपने ससुराल में हो, रात की उतर गई हो तो 2-4 बोतल और मंगाओ दामाद जी। ओ तेरी, अपन की शादी भी हो गई और अपन को पता भी नहीं चला। मतलब सही कहते हैं लोग, शराब हर गम भुला देती है। तुम शराब पीकर गाड़ी क्यों चला रहे थे? क्योंकि साहब अपन गाड़ी पीकर शराब तो नहीं चला सकता ना। यहाँ कोई स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है जो जोक मार रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से 2 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। अरे साहब सुबह सुबह काहे की किचकिच कर रहे हो? ले दे के मामला रफा दफा करो ना। ले दे के? तुमने हमें रिश्वतखोर समझ रखा है। अच्छा कितना दे सकते हो? 200-400 रुपया तो दे ही सकता है अपन। क्या है ना साहब, अपन बहुत दयालु आदमी है, भिखारी के कटोरे में 200-400 रुपया जाना तो मांगता है ना साहब। श्याम सिंह ये ऐसे नहीं बोलेगा, एक काम करो, इसके लिए लॉकअप रूम में 3rd डिग्री तैयार करो। ओके सर। 3rd डिग्री किस लिए साहब? अपन तो पढ़ा लिखा नहीं है। ये तुम्हारे लिए ही है मुन्ना, तुम पढ़े लिखे नहीं हो ना, तो हम तुम्हें 3rd डिग्री देंगे। सर आप तो बहुत मस्त आदमी हो। सर इंतजाम हो गया। गुड, वेरी गुड। हेलो सर। सुनो कपूर, तुम्हारे स्टेशन में कोई शराबी आया होगा जिसने गाड़ी से कुछ लोगों को उड़ा दिया है। हाँ सर, बस हम 3rd डिग्री देकर सब कुछ उगलवा लेंगे। सर आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा करने की सोचना भी मत, वो मंत्री जी का साला है। बिना डंडे और 3rd डिग्री के जितनी पूछताछ करनी है कर लो। ओके सर। किसका फोन था सर? और किसका? मंत्री के चमचे का, गधा कहीं का। जब देखो तब मंत्री के आगे दुम हिलाता फिरता है। पहले फोन तो काट लो। सॉरी सर। अब क्या करें? सर ने कहा है कि बिना मारपीट के जितनी पूछताछ करनी है कर लो, क्योंकि ये मंत्री जी का साला है, बेवड़ा कहीं का। रुकिए सर, कुछ सोचता हूँ। हैं? अपन मंत्री का साला है, अपन को पता ही नहीं चला। साला शराब बेकार चीज है, गम के साथ साथ खुशियाँ भी भुला देती है। सर आज एक और शराबी अंदर आया है, आप उसकी धुलाई कर दीजिए, आवाज से डर के ये खुद ही सब बक देगा। हाँ क्या बढ़िया आइडिया है। 1 मिनट,
कहीं वही तो मंत्री जी का साला नहीं है ना? अरे नहीं सर, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे तुम ही तो हो जिसे हमारी कदर है। तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे नहीं करेंगे? अच्छा हलवादार साहब, आपके स्टेशन में नींद बहुत बढ़िया आती है। अब समझ में आया कि आप लोग हर समय यहाँ करते क्या हैं। पहली बात तो ये कि ये हलवादार नहीं हवलदार होता है, और दूसरी बात ये कि हम यहाँ तुम्हारी तरह सोने नहीं आते। साहब बहुत मारते हैं क्या? हाँ बहुत ज्यादा। अपने गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो अगली बारी तुम्हारी होगी। अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, मार डाला रे। साहब अपन सारे गुनाह कबूल करता है। साहब अपन नहीं उन लोगों को गाड़ी से उड़ाए। अपन गुनाहगार है साहब, अपन को अंदर बंद कर दो। अपन पापी है, नीच है, कुत्ता है, कमीना है अपन। अरे क्या हुआ सर? कुछ नहीं, असल में हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे, नहीं तो हम हैं गए थे रौब झाड़ने, खुद पीट कर आ गए। सरकार भी ना कैसे कैसे लोगों को भर्ती कर देती है। साहब 400 रुपया दे रहा था तुमको, लेकर अपन को छोड़ देना चाहिए था, अब वो भी नहीं देगा। जाओ सड़क पर भीख मांगो, ज्यादा मिल जाएगा। अपन चलता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें भिखारी कहने की? हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्या आप उस बेवड़े को पीटने जाएंगे? नहीं, इस बेवड़े को पीटने जाएंगे। वो भी क्या याद रखेगा किस पुलिस से पाला पड़ा था। सर एक छोटी सी गलती हो गई है। अरे श्याम सिंह, भला तुमसे क्या गलती हो सकती है? फिर भी बताओ क्या हुआ? सर अभी अभी आप जिसको पीट कर आए हैं ना, असल में वही मंत्री जी का साला है। असल में इन दोनों को राम सिंह ने पकड़ा था, और उसके बताने से पहले ही आपने उसे बाहर भेज दिया। श्याम सिंह, सॉरी सर।